तो आज के इस वीडियो सेशन में स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्यूबिक यूनिट सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो फॉर्मूला वगैरह निकालने का होता है ना जी, कैसे हम लोग निकालते हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन पता है हमें, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे उसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे, देखिएगा सब लोग। देखिएगा सबसे पहले आज की इस वीडियो सेशन से हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉर्नर पे जो होता है ना, कॉर्नर पे वो कितना का कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर वाले एटम का। तो कॉर्नर वाले जो एटम प्रेजेंट होंगे उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में वो 1/8 पोर्शन होता है। मतलब पूरे एटम का 1/8 पोर्शन क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। चलिए बच्चे लोग मन मुस्कुरा रहे हैं। फेस सेंटर वाले की बात करेंगे तो फेस सेंटर वाले का क्या होता है 1/2 पार्ट। मतलब फेस सेंटर पे फेस की जो सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम, उसका हाफ पार्ट ही क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में प्रेजेंट होता है। ध्यान से सब लोग देखिएगा, ये रहा कॉर्नर का एटम, ये रहा कॉर्नर का एटम, ठीक है, और ये रहा फेस के सेंटर का एटम, है ना जी। तो जो आपको कॉर्नर का एटम है, वो जो कॉर्नर पे जो दिखा रहे हैं एटम, उसका मात्र 1/8 पोर्शन अंदर होगा। ये बात अच्छी तरीके से सबको पता है। फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है उसका 1/2 पार्ट अंदर होगा, है ना जी, इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बॉडी सेंटर का, बॉडी सेंटर के पास जो प्रेजेंट रहता है एटम, है ना जी, बॉडी सेंटर के पास जो प्रेजेंट रहेगा एटम, तो उसका क्या होता है, वो कंप्लीटली क्या होता है बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है ना। कंप्लीटली क्या होगा आपका जी बॉडी के इनसाइड में, मतलब पूरा एटम का पूरा होल पोर्शन क्या होगा, वो आपको बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। पूरा का पूरा क्या होता है कंप्लीटली बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन 1 का हो जाएगा। उसी तरीके से हम एज सेंटर की बात करेंगे, एज सेंटर की बात करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है ना। क्यों जी, एज सेंटर में क्या, जितने भी एजेस दे रखे होंगे सबके ऊपर में हम क्या करेंगे एटम को डालेंगे। कॉर्नर पे याद रखिएगा, कॉर्नर पे ऑलवेज रहेगा, कोई भी यूनिट सेल रहेगा कॉर्नर पे ऑलवेज रहेगा। और एज के भी सेंटर पे आपको हो सकता है, एज के भी सेंटर पे आपको एटम हो सकता है, ठीक है। एज के भी क्या होगा सेंटर पे एटम हो सकता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना करेगा 1/4 पोर्शन का। मींस पूरे के पूरे एटम का कितना हिस्सा अंदर में रहेगा जी 1/4 हिस्सा अंदर रहेगा। तो आपको ये 4 चीज याद रखना है ना, जरूरी आपको, है ना। आपको जो क्वेश्चन जो भी कराएंगे तो इसी चारों पे बेस्ड रहेगा। इसके साथ साथ एचसीपी में बेस्ड हो सकता है। एचसीपी में तो एचसीपी में क्या होता है कि एचसीपी में जितने भी कॉर्नर्स हैं टोटल 12 कॉर्नर्स होते हैं, है ना, टोटल 12 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो आपको टोटल 12 कॉर्नर में जितने भी कॉर्नर्स हैं सबके कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताइए फटाफट से, बोलिए और से कितना 1/6 का। यहां पे कॉर्नर में बात करेंगे तो कितना होगा 1/6 का। अगर फेस के सेंटर में बात करते हैं, तो फेस का जो सेंटर होगा वो कितना होगा 1/2 का। और इसके अंदर जो बॉडी का जो सेंटर होता है, तो बॉडी के सेंटर में 3 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी के सेंटर में 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी के सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर में कितना प्रेजेंट होगा 1। अरे कंप्लीट मतलब एटम का कंट्रीब्यूशन कितना 1 का, 3 एटम है तो 3 का, कोई दिक्कत जी किसी, इस प्रकार से होता है। तो हम जो अभी जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इन्हीं सब डाटा का क्या होगा इस्तेमाल होगा, इन्हीं सारे के सारे डाटा का क्या होगा इस्तेमाल होगा। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं, ये ऑलरेडी सबको पता था, ठीक। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल। चलिए पहला जो दे रखा है, देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपसे बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए। ध्यान से सब लोग देखिएगा, कॉर्नर पे हो गया, ठीक है, बॉडी के सेंटर में हो गया, सॉरी बॉडी कह रहे, फेस के सेंटर पे हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे,
बड़ा आसान है, देखिएगा ध्यान से, टोटल 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर का एटम प्लस फेस का एटम, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो कॉर्नर्स पे टोटल एटम कितने हैं? टोटल 8 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, टोटल 8 कॉर्नर हो गया। और एक कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है उसका कितना हिस्सा क्यूब के अंदर में है? उसका कितना हिस्सा क्यूब के अंदर में है जिसका? तो 1/8 पोर्शन अंदर में है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी। तो कॉर्नर के एटम का संख्या निकल के आ गया। फेस के सेंटर की बात करेंगे तो कितना है? टोटल 6 फेस है और प्रत्येक फेस पे जो आपको एटम है उसका कितना हिस्सा अंदर में होगा? तो 1/2 हिस्सा अंदर में होगा। अभी जस्ट लिखे थे ना, तो क्या हो गया आपका चीज का 1 और इसका कितना 3, तो कितना हो गया टोटल 4। तो टोटल एटम का संख्या क्या होगा एक क्यूबिक यूनिट सेल में? कितना हो गया आपका जी? आपको टोटल 4 हो गया। ये कौन सा हो गया? ये फेस सेंटर्ड टाइप का यूनिट सेल हो गया। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। और इसके साथ साथ सिंपलिसिटी के लिए बाय डिफॉल्ट इसको सीसीपी भी बोलते हैं। सीसीपी जब भी बोला जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो वो आपको क्या होता है? एफसीसी को इंप्लाइज करता है इनडायरेक्टली। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अगर सीसीपी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो सीसीपी में तो 3 तरीके का होता है, एससीपी, एफसीसी, बीसीसी, है ना जी। और सिंपल वाला, ठीक है ना जी, फेस सेंटर्ड वाला और बॉडी सेंटर वाला, तीनों का तीनों होता है। लेकिन सीसीपी जैसे बोला जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको ही इंप्लाइज करता है। जब भी बोला जाएगा तो आप इसको लेकर के आप चलेंगे। बात समझ रहे समझे? मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सीसीपी का मतलब क्या होता है आपका? एफसीसी होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब जनरली सीसीपी एफसीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बातें करते हैं। जैसे आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, अब जरा देखिएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्विस्टिंग कर देते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? ट्विस्ट कर देते हैं। आपको कॉर्नर से टोटल कॉर्नर्स जितने भी दे रखे हैं उस पे एटम प्रेजेंट है। और आपको यहां पे फेस के सेंटर पे भी क्या एटम प्रेजेंट है? फेस के सेंटर पे भी क्या एटम प्रेजेंट है, ठीक है। आपको बोला जाएगा इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ ऑल एटम्स along a body diagonal is removed, then number of atoms equal to what? अगर किसी एक बॉडी डायगोनल के लॉन्ग का अगर हम एटम्स को हटा देते हैं, है ना जी, तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बचेंगे? बहुत आसान है भाई, है ना जी। ध्यान से देखिएगा, हम एक बॉडी डायगोनल के एटम्स को हटाते हैं। चलिए है ना, तो आप देख सकते हैं कि इस बॉडी डायगोनल के लॉन्ग में कितने एटम्स जाएगा भाई? कितने एटम जाएगा? 2 जाएगा, एक इस कॉर्नर का और एक इस कॉर्नर का। बीच में तो बॉडी के सेंटर पे कोई एटम है नहीं, है ना जी। तो टोटल कितने एटम जाएगा? 2 एटम। कहां का एटम जाएगा? कॉर्नर का एटम जाएगा। याद रखिएगा, कहां का एटम जाएगा? जिसका कॉर्नर का एटम जाएगा। तो आपको कॉर्नर पे अब कितना एटम बचेगा? 8 था और 8 में से 2 एटम चला गया कॉर्नर का, तो कितना बचा? 6। 8 - 2 हो गया। चलिए इनटू कंट्रीब्यूशन कितना का होता है 8 कॉर्नर वाले एटम का? 1/8 का। चलिए, क्या फेस का सेंटर का कहीं कोई एटम डिस्टर्ब हुआ है? नहीं हुआ है। तो कितना होगा? 6 × कितना? 1/2। यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? ये 6/8 + 3, ये कितना निकल के आएगा? 3/4। कितना होगा? 15/4, ठीक है, 15/4। तो इतने सारे संख्या में आपका क्या एटम प्रेजेंट हो गया। अगर इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका जी? यहाँ पे कितना? 3.75, मतलब 3 कंप्लीट एटम होगा और एक एटम का 75% हिस्सा क्या होगा? क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात जी? आपको सुना रहा है? आपको क्या नाम है आपका? आर्यन, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिएगा, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको HCP लैटिस दे रखा है। HCP लैटिस दे रखा है, इसमें बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने के लिए। देखिएगा, फेस के सेंटर प्रेजेंट है एटम,
ऐसा है, देख सकते हैं। इसमें बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए, तो बहुत आसान है। कितना है टोटल कॉर्नर जेब का? कॉर्नर टोटल कितना है? ऊपर में 6, नीचे में कितना? 6, तो कितना हुआ? 12 इंटू कितना निकल के आया? 12 इंटू कितना? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/6 का। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी होगी? प्लस आपको फेस कितना है? 2 फेस है, तो 2 इंटू कितना? 1/2 प्लस 3 का 3 आइटम क्या आपका जी इसके इनसाइड में प्रेजेंट है, तो कितना होगा? 3 इंटू कितना? 1, कितना निकल के आ गया? 2, कितना निकल के आ गया? 1, कितना? टोटल 6। मतलब एक HCP लैटिस में कितने आइटम्स प्रेजेंट होते हैं? 6 आइटम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी को भी? चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट है, ध्यान से एकदम देखिएगा, एकदम नजरें गड़ाए रखिएगा। अभी हम पूछेंगे एकदम नजरें गड़ाए रखिएगा। चलिए ऐसा दे रखा है। अब इसमें पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर देते हैं। तो अब तो दिख रहा है सबको। और अब पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। ठीक है, चलिए तो अब जरा देखिएगा जितने भी कॉर्नर्स है इसमें कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है एटम जेब का। तो इसमें जो टोटल एटम्स प्लेस्ड है, तो कॉर्नर्स पे एटम प्लेस्ड है जो कि सर्कल के रूप में हम दिखाए हैं, है ना। फेस सेंटर पे एटम प्लेस्ड है जो कि हम सर्कल के रूप में दिखाए हैं, प्लस एज पे प्रेजेंट है एटम जिसको हम स्क्वायर के रूप में दिखाएं। दिखाने के लिए बस से वो अलग दिखने के लिए बस स्क्वायर के रूप में दिखा दिए। ये मत कोई सोच लीजिएगा कि स्क्वायर के रूप में कोई एटम भी होता है, बात समझने जी, है ना। बस अलग दिखने के लिए हम दिखा दिए, ठीक है। चलिए तो कॉर्नर वाले एटम्स कितने हैं एकदम सही तरीके से काउंट करिए। टोटल 8 कॉर्नर दिख रहे हैं और 8 के 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। तो 8 इंटू कितना? 1/8 प्लस फेस का सेंटर कितना दिख रहा है आपका जी? टोटल 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस पे क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ 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 टोटल 6 फेस के सेंटर पे, तो 6 इंटू कितना? 1/2। अब एज के सेंटर की बात करते हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा। एज के सेंटर की बात करते हैं, है ना। कहाँ कहाँ है? यहाँ 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 यहाँ, ऊपर में यहाँ 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 यहाँ, मात्र कितना? 8 एज पे। ये जो वर्टिकल एजेस था, इस वर्टिकल एजेस पे नहीं प्रेजेंट है एटम, बात समझे जी। वर्टिकल एजेस पे है, नहीं प्रेजेंट है। तो कितना हुआ आपका जी टोटल? 8 इंटू 1/4, कितना निकल के आ गया? कितना निकल के आ गया आपका जी? 6। तो टोटल इसमें एटम्स का संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई तकलीफ वाली बात? आगे प्रोसीड हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है 100%। चलिए फटाफट से देखिएगा नेक्स्ट 5वां है क्वेश्चन। चलिए एक आपको कुछ ऐसा दे रखा है, क्यूबिक यूनिट सेल, इसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक। चलिए इसके फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है। अब यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द वन फेस diagonals are removed, then determine the total numbers of atoms present inside the
यूनिट सेल। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है। यही तो आपका क्या होता है, केमिस्ट्री में लाइंस का रीजनिंग होता है, लाइंस का ही आपका क्या होता है, इंपोर्टेंस होता है। ठीक है ना जी, मतलब डिफरेंट लाइंस का डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है। यहाँ देखिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, इफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द वन फेस डायगोनल्स। यहाँ पे वही चीज ध्यान देने वाली बात है, डायगोनल्स मींस क्या होता है, एक फेस के डायगोनल्स मींस क्या, प्लुरल हो गया डायगोनल का जी। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी डायगोनल होंगे एक फेस के ऊपर में सभी एटम्स को रिमूव करना है। बात समझ, जितने भी आपको एटम्स होंगे एक फेस के, सभी एटम्स को क्या करना है, रिमूव करना है। तो वही चीज बोला जाए, डायगोनल्स आर रिमूव्ड, देन डिटरमाइन द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल। यहां तक कोई दिक्कत जी किसी भी क्वेश्चन का मीनिंग एकदम 100% समझ आ गई। चलिए तो अब जब देखिएगा फटाफट से सब लोग देखिएगा, एक जो डायगोनल है वो कुछ इस प्रकार से, हम ऊपर वाले फेस की ही बात कर लेते हैं। एक डायगोनल रहा ये, तो हम इस फेस पे प्रेजेंट एटम को हटाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत जी किसी भी। दूसरा डायगोनल जो रहा उसी फेस पे वो कुछ ऐसा रहा, दूसरा डायगोनल क्या रहा, ये रहा, यहां तक कोई दिक्कत जी किसी भी। तो इन दोनों डायगोनल्स के ऊपर जो एटम्स प्रेजेंट है उसको हम हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे जी, है ना, क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसको हटाने के दरमियान में कॉर्नर्स के कितने एटम जा रहे हैं, कितने एटम हट रहे हैं, 4। अरे यहां 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 यहां, तो टोटल 8 कॉर्नर हुआ करता था, उसमें से 4 एटम तो हट ही रहा है, इंटू कितना, 1/8 हो गया। कॉर्नर का एटम का संख्या कितना जी, 8 - 4 इंटू 1/8, प्लस कितने फेस के सेंटर हट रहे हैं, एक ही हट रहा है ना। और एक एटम को दोबारा 2 बार थोड़े हटाएंगे जी, एक बार हट गया, कोई दिक्कत जी किसी में। तो आपको 6 में से मात्र 1 इंटू कितना, 1/2, कितना निकल के आएगा आपका यहाँ पे जी, 4 इंटू 1/8 प्लस 5 इंटू, यहाँ देख सकते हैं ऐसा कितना हो गया, 5 + 1/2, कितना निकल के आ गया, 3 निकल करके आ गया। तो टोटल एटम का संख्या कितना निकल के आ गया, 3 निकल करके आ गया। आई बात समझ में 100% जिप का। तो टोटल एटम्स आपको क्या हुआ, एक यूनिट सेल के अंदर में से आपको जो है ना इस तरह का करने से 3 एटम रहा। मतलब पहले होता 4, लेकिन आपको ऐसा काम करने से कंप्लीट एक एटम का हिस्सा हट गया। कोई दिक्कत जी किसी हुई, ठीक है, मतलब ये यूनिट सेल अधूरा हो गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग जी। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से जिप का। अब इसी पे बेस्ड आपको कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला के रूप में पूछा जा सकता है कि यूनिट सेल का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मान लीजिएगा, इफ क्वेश्चन है ये, इफ 2 एटम्स A and B form a यूनिट सेल, ठीक है ना। अब कुछ इस प्रकार का यूनिट सेल बना रहा है, ये दोनों का दोनों एटम मिलकर कैसा बना रहा है आपका जी, जब से कारपेंटर काम किया तब से ये इसका कलर बदल गया ऑफिस के यहाँ लास्ट स्टाइलिश सही से वर्क नहीं कर रहा है, एक ही स्टाइलिश से दो मतलब दोनों तरफ दोनों का कलर शो करता है। ठीक है, कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स पर जो आपको हो गया ये ए एटम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हो गया फेस के सेंटर पे जो हो गया ना, फेस के सेंटर पे वो कुछ इस प्रकार का हो गया, देख सकते हैं इस प्रकार का बी हो गया। अब बोला जा रहा है निकालने के लिए आपका इफ 2 एटम्स ए एंड बी फॉर्म अ यूनिट सेल, है ना, देन determine the simplest formula of unit cell। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है। तो ए का संख्या कितना है, ए का संख्या कितना है, तो ए का संख्या की बात करेंगे तो 8 × 8 1/8। मतलब ए कहां पे था, कॉर्नर्स पे था, देख रहे हैं येलो वाला जो सर्कल हो गया वो ए एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ठीक ठीक है, कोई दिक्कत जी किसी हुई। तो 8 × 1/8 कितना हुआ 1। बी का कितना संख्या है 6 × कितना 1/2, कितना निकल के आ गया 3। तो क्या फॉर्मूला निकल कर के आएगा AB3, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत जी किसी हुई। अब जरा देखिएगा, इसी में थोड़ा सा और ट्विस्टिंग हम करेंगे, है ना जी, इसी में थोड़ा और ट्विस्टिंग करेंगे। देखिएगा सब ध्यान से,
ये समझ आ रही है? लास्ट क्लास में इस तरह का चीजों पे खूब डिस्कशन की है। एक देखिए ध्यान से, इफ 3 एटम्स A, B, C form a unit cell, then determine the simplest formula। देखिए ध्यान से सब लोग, यूनिट सेल आपको A, B, C किस प्रकार से बना रहा है? देखिएगा, ठीक ऐसा हो गया। अब जरा देखिएगा, आपको जो है ना आप देख सकते कुछ इस प्रकार से, ये जो हो गया ये क्या हुआ? सी एटम हो गया, ठीक। और ये जो हो गया वो क्या हुआ? ए एटम हो गया, ठीक। और आपको ये जो एटम हो गया बी हो गया। तो हम फटाफट से इसका संख्या निकाल सकते हैं आराम से जी। कॉर्नर्स पे जो एटम प्रेजेंट है कौन है आपका जी? ए है ना। इसका संख्या कितना हुआ? 8 इंटू 1/8 कितना? 1। सी कहां प्रेजेंट है? फेस के सेंटर पे, कितना हुआ? बी कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे। तो आप देख सकते हैं A:B:C कितना निकल के आएगा? तो 1:3:1 कितना? AB3C ऐसा निकल करके आएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी है ना? ऐसा निकल करके आएगा। मतलब ये जो हो गया आपका जी एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब इसी में थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग आप कर सकते हैं, जिसका थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे कैसे ट्विस्टिंग होता है। देखिए ध्यान से, इन a unit cell a atom is present at alternate corners, है ना। ए जो प्रेजेंट है कहां पे जी? अल्टरनेट कॉर्नर्स एंड कॉमा बी एटम्स present at any two opposite, या बोल सकते हैं B atoms are present at only opposite face centers, not on एडजेसेंट फेस सेंटर, नॉट ऑन एडजेसेंट। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। इसके लाइंस में ही आपका क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन का जवाब छिपा हुआ है। क्या बोला जा रहा है? इन अ यूनिट सेल, है ना, इन अ यूनिट सेल, ठीक। जरा देखिएगा, ए एटम इज ऑक्युपाइड एट अल्टरनेट कॉर्नर्स, ठीक। एक पहले हम यूनिट सेल बना लेंगे। ठीक है, यूनिट सेल बना लिए। तो अब जरा देखिएगा, आपको ए एटम कहां ऑक्युपाई है? अल्टरनेट कॉर्नर पे। अगर मैंने यहां पे एक एटम डाला है तो मैं यहां नहीं डाल सकता हूं, यहां नहीं डाल सकता हूं, यहां नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि 3 का 3 आपको कॉर्नर हो गया वो इस कॉर्नर के लिए एडजेसेंट हो गया, हुआ ना। एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट मींस क्या? जस्ट बगल का, और इससे जस्ट जुड़ा हुआ, इससे जस्ट जुड़ा हुआ, इससे जस्ट जुड़ा हुआ है। तो आपको एडजेसेंट के कॉर्नर पे आपको नहीं डालना था, तो कहां डाल सकते हैं? अल्टरनेट के, है ना जी। इसके जस्ट बाद कौन आ रहा है? ये यहां डाल सकते हैं, ठीक है, डाल दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब यहां डाल दिए एटम तो यहां आप नहीं डाल सकते हैं, आप इसके रिस्पेक्ट में यहां नहीं डाल सकते हैं। तो कहां डाल सकते हैं? यहां तो डाल सकते हैं। और जब यहां डाल सकते हैं तो क्या होगा? आप यहां नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, यहां नहीं डाल सकते, पहले से क्रॉस किया हुआ है, यहां तो डाल सकते हैं। तो आपको ए एटम का संख्या कितना निकल कर क्या गया? 4 इंटू 4 इंटू कितना? 1/2, मतलब कितना? 1/2।
कोई दिक्कत नहीं किसी? 4 इंटू कितना 1/8 है ना, तो कितना निकल के आ गया 1/2। उसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जी का, नेक्स्ट देखिएगा आ रहे हैं शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, अभी इस लाइन को पढ़ना एकदम ध्यान से। बी एटम्स प्रेजेंट ओनली अपोजिट फेस सेंटर्स, बी एटम जो प्रेजेंट होगा सिर्फ अपोजिट फेस सेंटर्स, नॉट ऑन एडजेसेंट फेस सेंटर्स। एडजेसेंट पे नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं यहां पे एटम को डाल दूं है ना, तो इस वाले फेस के सेंटर पे नहीं आ सकता है, इस वाले फेस के सेंटर पे नहीं आ सकता है, पिछू वाले फेस के सेंटर पे नहीं आ सकता है, आगू वाले फेस के सेंटर पे नहीं आ सकता है। अरे कोई दिक्कत जी किसी हुई है ना, मतलब ये जो आपको फेस हो गया, ये जो फेस हो गया इसका एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट फेस कौन हो गया, साइड वाला, ये साइड वाला, फ्रंट वाला, बैक वाला, इस प्रकार से। तो चारों फेस पे नहीं आ सकता है, तो ठीक इसके अपोजिट पे आएगा, यहां आएगा बस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बी का संख्या कितना 2 इंटू कितना 1/2, कितना निकल के आ गया 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, सी एटम्स आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। सी जो है कहां प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे। ओहो, इसको क्लीन करना पड़ेगा बोर्ड को पूरा अच्छे से कॉलिंग से, है ना। तो सी एटम जो प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है, तो अब देख सकते हैं A:B:C कितना निकल के आएगा 1/2:1:1, मतलब 1:2:2। देखिए ध्यान से, जरा देखिए सब लोग ध्यान से, ये चीज को समझ लीजिए। इस तरह का जो रेशियो होता है ना, वो कुछ गुटका छाप टीचर लोग भी गलती कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो जरा देखिए ध्यान से कैसे गलती करते हैं भाई, इसके लिए कैसे सही करेंगे, है ना। अरे ये 2 नीचे में है, यहाँ 1 है, आप इस सब का एलसीएम पहले ले लेंगे, ले लिए एलसीएम जिप का, है ना, 2 1 1 इस प्रकार से एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे इस प्रकार से, तो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। अब उस 2 से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 से क्या करेंगे, पूरे रेशियो को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2:1:1 है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। देखिएगा इस तरह का रेशियो का वैल्यू निकालने में कुछ टीचर लोग गलती कर देते हैं भाई, जैसे कि गुटका वाले लोग, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, तो क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो नीचे में 2 1 1 इस प्रकार से है, ठीक है। तो क्या है 2 1 1, तो यहां पे जरा देखिए ध्यान से जिप का, ये इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा, एलसीएम जिप का 2 निकल करके आएगा। आप उस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जरा देखिएगा। किसी भी रेशियो में किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। कोई दिक्कत जी किसी हुई है ना, तो जरा देखिएगा ध्यान से, ये क्या निकल के आएगा 1:2:2 है कि नहीं। तो जरा देखिएगा 1:2:2 है ना, तो क्या निकल के आएगा AB:2C2। मतलब अगर आपको इस यूनिट सेल में ए का संख्या, अगर मान लीजिए इस यूनिट सेल में नहीं, इस यूनिट सेल में तो वैसे खैर आपको कितना संख्या ए का जी 1/2 है, लेकिन मान लीजिए अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है ना जी, तो अगर आपको क्या होगा उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर ए का एटम का संख्या 1 होता है तो बी को 2 होना पड़ेगा, सी को भी 2 होना पड़ेगा। तो ये आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन करके आया है। बोलिए कोई दिक्कत जी किसी, ठीक है। आगे बात समझने, कितने बच्चों का सही वहां उठाइए, देखिए हमारे बच्चे। चलिए देखिए ध्यान से जब का क्वेश्चन, इफ 3 atoms A, B and C occupies all corners comma face centers and edge centers respectively लिखिएगा। if all atoms along one face diagonal are removed, then the simplest formula will be, है ना जी। चलिए जरा देखिएगा सब लोग ध्यान से जी आपको,
जरा देखिएगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपको एक टाइप का एटम जो है ना यार, तो जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है तो एटम ए जो है ना वो क्या है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ना जी। बोला जा रहा है क्या, इफ 3 एटम्स ए बी सी ऑक्युपाइज ऑल कॉर्नर्स फेस सेंटर्स एंड एज सेंटर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब ए के लिए है ना ऑल कॉर्नर्स दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बी के लिए क्या दे रखा है, बी के लिए फेस सेंटर्स दे रखा है। तो चलिए फेस के सेंटर पे बनाते हैं। बी के लिए सर हम फेस के सेंटर बना दिए, देखिएगा कितना हुआ ऐसा। फिर देखिएगा सी के लिए कहां बना रहे सर, क्या बोला जा रहा है अप्पा जी, ऑल एज सेंटर। एज के सेंटर पे जानबूझ करके ऐसा शेप ले रहे हैं ताकि डिफरेंसेस थोड़ा सा दिख पाए, मतलब एक ही जगह पे इतने सारे एटम्स आपको ठीक तरीके से विजुलाइज हो पाए, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। बाकी ये मत कोई सोचेगा कि एटम का शेप स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसा कोई मत सोचिएगा, बस अलग शेप देने के लिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा इस तरह का जो शेप बनाया है वो कौन से एटम को बताएगा, सी को, ठीक है। कोई दिक्कत जी किसी, यही बोला जा रहा है ना आपका जी, और सी जो है ना ऑक्युपाई कर रहा है आपका जी, ठीक है, ऑल एज सेंटर पे, ठीक है। चलिए ऐसा निकल कर क्या आ गया, इसका संख्या कितना हो गया, तो इसका संख्या हो गया कितना 12 इंटू 12 टोटल एजेस होते हैं, तो 12 इंटू कितना 1/4, कितना निकल के आ गया 3। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, यहां पे तो आपका क्या जी नॉर्मली जो बोला जाता था वो हो गया। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि इफ ऑल एटम्स अलोंग वन फेस डायगोनल, इसको ठीक से पढ़िए, वन फेस डायगोनल है ना जी, डायगोनल्स ने लिखा हुआ है, एक फेस के एक डायगोनल से हटाना है। अगर वन फेस डायगोनल्स रहता लिखा हुआ तो एक फेस के सभी डायगोनल से हटाना पड़ता, बात समझने जी। लेकिन यहां पे क्या वन फेस डायगोनल मींस क्या, एक फेस के सिर्फ एक आपको क्या करना है, डायगोनल से हटाना है। तो बस ले लीजिए, देखिए यहां पे इस डायगोनल पर से हम हटा देते हैं, है ना, देख सकते हैं इस डायगोनल पर से एटम्स को हम हटाते हैं। तो हटाते हैं भाई, तो कौन कौन सा एटम जाएगा भाई, कौन कौन सा एटम जाएगा, तो 2 ठो जाएगा क्या कॉर्नर का और एक जाएगा फेस का, मतलब 2 ठो जाएगा कॉर्नर का। यहां पे देखिए इसका संख्या कितना था, इसका संख्या कितना था 8, तो चलिए 8 में से किसको घटाना पड़ेगा, 2 इंटू कितना कितना हुआ 6/8, 6/8 का मतलब कितना कितना 3/4, यही नजीब का 6/8 का मतलब कितना 3/4। चलिए फिर देखिएगा फेस सेंटर की बात करते हैं, तो फेस सेंटर में से 6 फेस था और उसमें से एक फेस के सेंटर को हटाना पड़ा, तो कितना हुआ 5/2। यहां तक कोई दिक्कत जी किसी भी, एज के एटम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं एज टू बी इज टू सी, कितना निकल के आएगा 3/4 इज टू 5/2 इज टू 3। अब देख सकते हैं है ना, आराम से हम क्या करेंगे 4 to 1 का एलसीएम ले लेंगे, ध्यान से सुनिएगा फिर से, 4 to 1 का एलसीएम ले लेंगे, है ना जी। तो कितना निकल करके आएगा आपका जी, कितना 4 निकल करके आएगा। अब आराम से इस रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 4 से, ये कैंसिल, कितना हुआ 3:10:12, तो A3 B10 और C12, ठीक है। किस किस का ऐसा आंसर आया हाथ उठाइए, चलिए बहुत सारे बच्चे का आया, ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से।